हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। बात है किस चैप्टर का भैया? डिटरमिनेंट्स, जो हमारा चल रहा था पहले ही। डिटरमिनेंट के ऊपर पहले ही मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और वो लगातार आ भी रही होंगी आपके पास, ठीक है, जहां पे मैंने 4.1 भी सिखाया है, ठीक है। 4.2 की वीडियो मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा क्योंकि वो है सबसे अलग टॉपिक, ठीक है। 4.3 के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, 4.4 के ऊपर भी बना चुका हूं और 4.5 के ऊपर अब मैं बनानी शुरू करने वाला हूं। अब उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोग पक्का बुक लेके बैठोगे अपनी। क्यों? अगर मान लो अगर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो आप ताकि वहां से देख सको। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, 4.5 के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था उसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है जो इस नाम से गई है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्यों? 4.4 का कंसेप्ट हो चाहे 4.5 का कंसेप्ट, वो एक ही कंसेप्ट में कवर हो गया था। वो क्या था? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। और जिसको कंसेप्ट नहीं आता ना तो 4.6 कर सकता, ना ही 4.4 और ना ही 4.5। आई मेरी बात समझ में? तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो उसका लिंक मैं ऊपर आई टैब पे लगा दूंगा, ठीक है। अब वहां जाके देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 4.5 के साथ। अब इसमें हमें करना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है इन दोनों मैट्रिक्स का, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? पहले माइनर। अब बात है भैया माइनर कैसे आएगा? तो चलो अभी वही देखते हैं। तो पहले मैं निकालना होगा माइनर्स। अब जो माइनर होते हैं, मैंने क्या समझाया था, हर एलिमेंट क्या होते हैं? अलग अलग। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इसका एक अलग माइनर आएगा, इसका एक अलग माइनर आएगा, इसका एक अलग माइनर आएगा और इसका एक अलग माइनर आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा M11, M12, M21 और M22। ये क्या हो गए? इन चारों के माइनर। अब बात है भैया माइनर आएगा कैसे? बहुत आसान है। मान लो अगर आपको इसका माइनर निकालना है तो कितना इजी है। ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, जो बच गया भाई हमारा क्या हो गया? माइनर। सिंपल सा, 4 आ गया माइनर। अब मान लो मुझे निकालना है M12 का माइनर, तो वो कैसे आएगा? ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, ठीक है। जो बच गया भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। आ गया माइनर M12 का। अब आपको निकालना है M21 का माइनर। तो देखो इसका माइनर निकालना है, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। अब आपको निकालना है M22 यानी कि इसका माइनर। तो देखो भाई ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, जो बच गया 1 भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। ये आ गया हमारे अलग अलग तरह के माइनर्स। कोई दिक्कत? हर एलिमेंट का माइनर आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा इसके बाद? कोफैक्टर। कौन सा फैक्टर? कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर होते हैं ना वो भी क्या होते हैं? हर एलिमेंट के अलग अलग। आई बात समझ में? लेकिन कोफैक्टर इस माइनर से इजी होते हैं। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कंसेप्ट वाली वीडियो में कि जिस बच्चे का माइनर गलत हो गया उसका सब कुछ गलत होना निश्चित है। तो माइनर निकालने के लिए बेसिक जितना दिमाग लग रहा हो उतना लगा देना। यहां तो फिर भी इजी है माइनर निकालना, लेकिन वहां माइनर निकालना थोड़ा सा और मुश्किल बन जाता है। आई बात समझ में? तो चलो पहले तो हम यहां निकालते हैं कोफैक्टर। तो कैसे निकालूंगा? तो कोफैक्टर को हम दिखाते हैं ए से। तो A11, A12, A21 और A22। क्यों? हर एलिमेंट का क्या आएगा? अपना अपना कोफैक्टर। तो जब मैं निकालने गया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? 1 और 1 2। तो अगर जोड़ने पे even आ रहा है तो यूं का यूं हमारा माइनर क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। लेकिन अगर जोड़ने पे क्या आ गया? ओड, तो क्या कर देंगे? सिंबल चेंज। आई बात समझ में? तो 1 और 1 2 तो इवन है तो 4 यूं का यूं हमारा क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। 1 2 क्या आ गया? 3 और 3 क्या होता है? ओड, तो क्या कर देंगे? सिंबल चेंज। अब 2 और 1 3, तो 2 का क्या हो जाएगा? -2 और 2 और 2 क्या होता है? 4 यानी कि इवन, तो सिंबल क्या रहेगा? यूं का यूं हमारा क्या बन जाएगा? माइनर कोफैक्टर। तो ये बन चुका हमारा कोफैक्टर। आई बात समझ में? और हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो कितना आसान है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। चलो मैं इसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो मैं निकाल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या होगा? हम कोफैक्टर को जैसे ही अरेंज कर दूंगा मैं एक मैट्रिक्स में, तो पहले करते हैं अरेंज। 4 -3 -2 1। तो ये हमारा क्या कर दिया हमने? कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया। और मैं क्या कर दूंगा इसका? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करना सिखाया था मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में। कौन सा पोज? ट्रांसपोज। और ये वो पोज नहीं है जो छोरियां लेती है इंस्टा पे। आई बात समझ में? ये कौन सा है? ये वो पोज है जो मैट्रिक्स लेता है। आई बात समझ में? तो चलो अब हमें करना है ट्रांसपोज। तो कितना आसान सा है ट्रांसपोज, बस उड़ा दो।
पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 4 -3 और दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 और 1। इसका मतलब जैसे ही मैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर दूंगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मौजूद हो जाएगा, और वो हो चुका है। आई बात समझ में। और ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। चलो अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं। आपको पता है एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ठीक है। ना माइनर निकालना, ना कोफैक्टर निकालना, ना ये जमेला करना, सीधा एडजॉइंट आएगा। बताऊं कैसे, दिखाता हूं। कोई जरूरत नहीं है ये फालतू के स्टेप करने की। इन दोनों को आपस में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर 1 नीचे, और इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, -2 -3, आ गया एडजॉइंट। क्या दोनों सेम है? तो जी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। बातें भैया ऐसे कैसे करवा दिया, यहां आपने इतना झमेला कर रखा है, माइनर निकाला, कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स में करा, फिर ट्रांसपोज, अरे यहां सीधा एडजॉइंट। तो बच्चे क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, मैं माइनर भी निकाल लूंगा, कोफैक्टर भी निकाल लूंगा, और फिर निकालूंगा ट्रांसपोज करके एडजॉइंट। मैं सीधा निकाल दूंगा क्योंकि मुझे आता है। कैसे? इन दोनों को आपस में चेंज कर दूंगा, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दूंगा, आ जाता है एडजॉइंट। आई मेरी बात समझ में। लेकिन अगर ये सवाल आ गया 2 नंबर या 3 नंबर में तो आपको निकालने होंगे स्टेप वाइज माइनर भी, कोफैक्टर भी, और फिर निकालोगे आप लोग क्या, एडजॉइंट। आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर ये एमसीक्यू में आया तो सीधा आंसर निकालना भी सिखा दिया है, वरना फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और बता रहा हूं पहले ही, ये ट्रिक सिर्फ 2x2 में यूज होगी, 3x3 में ट्रिक यूज नहीं होगी। 3x3 में हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं फिर। 3x3 में भी एडजॉइंट निकालेंगे। अब फिर से हमारे स्टेप क्या रहेंगे, 3x3 में वही सेम स्टेप रहेंगे। इसमें भी पहले में क्या निकालना होगा, माइनर, पर यहां थोड़ा ध्यान से निकालना होगा माइनर, और फिर क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, कोफैक्टर्स। अब फिर से वही बातें ध्यान से क्यों निकालने हैं, तो मैंने क्या बताया, माइनर क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अपने अपने माइनर होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। जैसे M11 इसका माइनर आएगा एक, M12 इस वाले का भी आएगा, फिर ऐसे ही M13, फिर M21, M22, M23, फिर ऐसे ही आएगा M31, M32 और M33। इसका मतलब हर एलिमेंट का अपना एक माइनर आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो चुके हैं, बार बढ़ चुके हैं। तो माइनर निकालने में मेरे करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, और तरीका भी बदल गया निकालने का। वो कैसे, देखो अब इसका माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, भूल जाओ इसे, हट गया ये। अब यहाँ पे लगेगा डिटरमिनेंट वाला रूल। कैसे, इससे गुणा, ठीक है, 3 गुणा में कितना हो गया 3, और माइनस में इसकी से गुणा, तो क्या हो गया 3 में से घट गया 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो 0 ही होता है, और 3 में से गया 0, कितना आ जाएगा 3। अब मुझे क्या निकालना है, M12 यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 2 गुणा में 1 2, और ध्यान से देखना 2 गुणा में 1 2, और माइनस में इसकी से गुणा, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू में 5, माइनस का 10, तो 2 में से घट गया घटा का 10, और घटा क्या होता है, जमा, तो 2 + 10 क्या हो जाएगा 12। तो कितना आ गया हमारा M12 12। अब मैं क्या निकालूंगा M13। अब इसके लिए ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी से गुणा 0, और 0 में से घट गया घटा का 6, तो घटा क्या हो जाएगा जमा, तो क्या हो जाएगा 0 + 6 6, ये आ गया M13। अब मैं निकालूंगा M21 यानी कि इसका, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, -1 गुणा में 1 कितना हो गया -1 और -0 क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया हमारे पास M21। अब मैं निकालूंगा M22, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुणा में 1 और 1 में से घट गया घटा का 4, और घटा क्या होता है जमा, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। अगर आपको यूं करने में दिक्कत आ रही हो तो आराम से कर लेना, रो कॉलम छोड़ी, इसकी से गुणा यूं करके देख लेना, 1 गुणा में 1 और माइनस में 2 गुणा में 2 -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, माइनस क्या हो जाएगा +4, 1 + 4 कितना हो गया 5। आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई मेरे को तो आता सीधा करना, मैंने सीधा ही कर दिया। अगर अब देखते हैं M23, हमें क्या निकालना है इसका, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुणा में 0 में से घट गया 2, क्योंकि प्यार से 2 ही आएगा, तो क्या बचेगा -2। क्यों, क्योंकि 0 में से घट रहा है 2, छोटी में से बड़ी चीज घटाई जा रही है, तो क्या आएगा -2। अब मैं निकालूंगा M31 यानी कि इसका, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, अब इसकी इससे गुणा, कितना आ गया -5 में से घट गया 6, है ना, 3 दूनी 6, तो -5 -6 कितना हो जाएगा -11।
अब निकालना है मुझे M32 यानी कि इसका, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। तो 5 में से घट गया कितना 4, और जब 5 में से घटेगा 4 तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, खत्म, यहाँ आ गया एक। अब निकालना है मुझे M33 यानी कि इसका, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, ठीक है। 1 गुणा में 3 3, और 3 में तक घट गया, घटा का 2, तो घटा घटा क्या होता है जमा, तो 3 जमा 2 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ आ चुका हमारा M33 यानी कि 5। अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर, ठीक है, वो भी हर में होता है अलग अलग, पर वो फिर भी इजी होता है। देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये आ गया हमारे पास सारे एल, उसके कोफैक्टर के नाम लिख दिए हैं। अब निकाल लेते हैं, और कोफैक्टर का तो बाएं हाथ का खेल है। एक और एक क्या होता है 2, अगर सिंबल हमारा क्या हो गया, मतलब ये जो हमारा समा है वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, इवन, तो यूं का यूं क्या बन जाएगा माइनर कोफैक्टर। और इवन नंबर क्या होते हैं, तो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस क्या मतलब आएगा, ठीक है, अगर ओड आ गया तो क्या करेंगे भैया, सिंबल चेंज कर देंगे, बात खत्म, हो जाएगा, हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। तो 1 और 2 1 और 2 और 2 क्या होता है इवन, तो 3 हमारा यूं क्या बन गया कोफैक्टर। 1 और 2 क्या बन गया 3, और 3 क्या होता है ओड, तो 12 क्या हो जाएगा -12। 1 और 3 4, और 6 क्या हो जाएगा फिर 6 यूं का क्या बन जाएगा कोफैक्टर। 2 और 1 3, तो क्या कर दूंगा ओड यानी कि सिंबल चेंज। 2 और 2 4, तो यूं का क्या बन जाएगा ये कोफैक्टर, यानी कि 5 क्या बन गया हमारा कोफैक्टर। 2 और 3 क्या हो गया 5, तो सिंबल क्या कर दूंगा मैं चेंज, यानी कि -2 का +2। 3 और 1 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ये कोफैक्टर। 3 और 2 5, तो सिंबल क्या कर दूंगा मैं चेंज। और 3 और 3 6, तो मैं क्या बन जाएगा 5 यूं का यूं कोफैक्टर। अब इसका क्या निकालना है मुझे एडजॉइंट, उसके लिए करना पड़ेगा, इसे मैं अरेंज कर दूंगा एक मैट्रिक्स में, तो अरेंज कर देता हूं। तो मैं निकाल रहा हूं ADJ ऑफ A, तो वो क्या करूंगा इसे अरेंज कर दे एक मैट्रिक्स में, यानी कि 3 -12 6 1 5 और 2, फिर आएगा -11 -1 और 5। और अब मैं कर दूंगा इसका ट्रांसपोज, और जैसे ही मैं कर दूंगा इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, और वो हमारा क्या आएगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 3 -12 6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 1 5 2, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ये कर दिया हमने अपना ट्रांसपोज, अपना नहीं मैट्रिक्स का। क्यों कैसे, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रोज को कॉलम्स में चेंज करना, कर दिया है। तो इसे हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब एक बात ध्यान सुन लेना, माइनर निकालने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो काम कर चुका मैं, लेकिन मैंने जब टॉपिक करवाया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, मैंने एक बात भी समझाई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए भी यूज होता है। तो एक बात बताओ, अगर आपने माइनर में कर दी गलती तो माइनर गलत तो कोफैक्टर गलत। क्यों, कोफैक्टर किसकी हेल्प से आया हुआ है, माइनर की हेल्प से। अब कोफैक्टर गलत तो एडजॉइंट गलत, और एडजॉइंट गलत तो इनवर्स गलत, और आपके 6 नंबर गए पानी में। आई बात समझ में। तो भाई माइनर निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे जो टाइम लगाना है ना वो माइनर निकालने पे लगा लो, क्योंकि ये तो कोई भी निकाल लेगा, ये भी कोई भी निकाल लेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन लगती है ना वो इसमें लगती है, और यहां मिस्टेक भी कैलकुलेशन की ही होगी। आई बात समझ में। एक भी एलिमेंट अगर गलत हो गया 9 में से, सवाल का भाई नाश हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.5 की। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एक सिंगल पार्ट की वीडियो में नहीं करवा सकता, वो काफी लंबी बन जाएगी, कम से कम 1.5 घंटे तक क्रॉस हो ही जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, वेरीफाई करना है हमें a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में a बराबर होगा a का डिटरमिनेंट इंटू में i। इसका मतलब अगर मैं a मैट्रिक्स की उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर एडजॉइंट ऑफ a की a से मल्टीप्लाई कर दूं, वो बराबर होता है a डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। और ये सही बात है, आई बात समझ में, ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करवा दे तो वो a डिटरमिनेंट इनटू i के बराबर होता है। क्यों होता है भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझाऊंगा मैं। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, हमें क्या निकालना होगा, इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले बता रहा हूं मैं, अब इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं माइनर कोफैक्टर और फिर सब कुछ। ठीक है, सीधा एडजॉइंट निकाल रहा हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ADJ ऑफ A एडजॉइंट निकाल रहा हूं सीधा, वो आपको शॉर्टकट तरीका सिखाई रखा है। ठीक है, ताकि वीडियो और लंबी ना बने।
तो कैसे करूंगा, इसकी इन दोनों का आपस में चेंज कर लो, सिखाई रखा है। तो -6 ऊपर और 2 नीचे, और इन दोनों ही कर दो सिंबल चेंज। तो -4 हो जाएगा पॉजिटिव और 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये क्या आ गया हमारा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका। अब मैं कर दूंगा ए की मल्टीप्लाई किससे, एडीजे ऑफ ए से, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए से। तो करते हैं ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से। तो a मल्टीप्लाई बाई ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो a क्या है हमारे पास 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये रहा -6 -3 4 और 2। कर दो मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, बहुत ईजी है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जिसने वो ना देखी हो, अरे भाई जिसने मैट्रिक्स देखी ना हो ना, वो डिटरमिनेंट देखी क्यों रहे हो, पहली बात तो क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स के बाद ही समझ में आएगा डिटरमिनेंट चैप्टर पूरा का पूरा। अब ये देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका एक छोटा सिंबल याद रखना है, यू। पहली बात तो मल्टीप्लाई की भी कंडीशन होती है एक, वो क्या, मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स में जितनी कॉलम हो ना, अगली वाली में उतनी रो मौजूद होनी चाहिए। यहाँ देखो कितनी कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, क्या अगले में 2 रो है, तो जी बिल्कुल 2 रो है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। या फिर इसी बात को मैं शॉर्ट में यूं कहूं, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इससे एक कटना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की, और सिंबल रखना है ये बड़ा याद मल्टीप्लाई के लिए। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहला रो पहला कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुणा है -6, बीच में प्लस, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 3 गुणा में कितना हो गया 12। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुणा है -3 -6, ठीक है, फिर बीच में प्लस, 3 गुणा में 2 कितना आ गया 6। अब पहला कर लिया, उसके दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवा दी। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो -4 गुणा में -6, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, यानी कि -6 गुणा में 4। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -4 की -3 से, पहला रो पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, अब -6 गुणा में 2, यानी कि दूसरे वाले की दूसरे वाले से। अब करते हैं सोल्व, तो कितना हो जाएगा हमारा, -6 गुणा में 2 कितना हो गया हमारा -12 और +12 क्या हो गए 0, कट के मर गए। ये प्लस का अच्छा है, -6 खत्म, 0 आ गया यहाँ भी। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा -24, और ये हमारा हो गया -24, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर इसमें हमारा क्या हो गया +12, और ये हो गया हमारा -12, ये भी कट के 0 हो गया, ठीक है। और ये था हमारा -24, ये भी कटे क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या आंसर आया हमारा 0 0 0 0, यानी कि हमारे पास आ चुकी है अब नल मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब उसने बोला क्या था कि जो ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से थी, ठीक है, और पहले बता रहा हूं जब आप एडजॉइंट ऑफ ए की ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। आप चेक करके देख लेना, मैं दिखाई देता हूं, तब भी क्या याद रखोगे यार, एडजॉइंट ऑफ ए इसकी मल्टीप्लाई ए से, बस फर्क कितना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आगे आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, -6 -3 4 और 2, इसकी करनी है ए से। अरे ए मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स ये रही 2 3 -4 और -6, तो ये हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, फिर से भाई पहला रो पहला कॉलम, पहले वाले की पहले वाले से, तो -12 बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो क्या हो जाएगा हमारा +12, क्योंकि -3 × -4 क्या होता है +12, तो 12 ही रहेगा यहाँ पे। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहले वाले की पहले वाले से, तो -6 गुणा में 3 कितना होता है -18, ठीक है, बीच में प्लस, फिर इसकी इससे, तो माइनस प्लस तीनों से कितना हो गया 18। फिर अब लूंगा दूसरा रो पहला कॉलम, 4 2 जा 8, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से कितना हो जाएगा ये -8। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 3 जा 12, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से कितना हो जाएगा -12। अब देखो +12 -12 कट के 0 आ गया, -18 +18 कट के आ गया 0। यहाँ भी सेम वही प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 से जाएगा 8, फिर ऐसे यहाँ पे 12 चला गया 12, कितना आया सब जगह क्या हो गया 0 0 0 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो वही आया था, यहाँ पे हमारा क्या है वही आया है। अब उसने बोला क्या था कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a बराबर आएगा a का डिटरमिनेंट इंटू में i। अब मुझे a का डिटरमिनेंट और निकालना होगा, तो निकाल देते हैं। का डिटरमिनेंट तो बहुत ईजी है डिटरमिनेंट निकालना। इस केस में इस केस से गुणा,
तो कितना आ गया -12, इसमें से घट गया इसकी इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा फिर से -12, -4 इंटू में 3 -12, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +12, अब -12 + 12 क्या हो गया 0, खत्म सवाल ढेर। ये आ गया हमारा ए का डिटरमिनेंट 0। इसका मतलब सही बोल रहा था वो, अगर यहाँ पे हम देखो ए का डिटरमिनेंट है उसके मल्टे में आई रखेंगे और आई क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा 0, क्यों बार 0 था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके क्या होते हैं डायगोनल पे 1 और बाकी क्या होते हैं 0, और जब मैं अंदर भेजूंगा 0 सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0, तो हो गए तीनों प्रूफ, ठीक है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए दोनों बराबर थे और ये बराबर आ गए ए का डिटरमिनेंट इंटू में आई के। आई बात समझ में। अब मैं समझाने की कोशिश ये करता हूं कि ऐसा क्यों होता है, तो चलो समझते हैं। पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ए डिटरमिनेंट आई का मतलब क्या होता है। ए डिटरमिनेंट आई का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब मैं स्पेस ले रहा हूं, अब मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ए का डिटरमिनेंट है, यहां हमारा क्या आएगी आई मैट्रिक्स, और आई मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। आई बात समझ में। तो जब मैं इसे अंदर भेज दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट, ये आ गया। इसका मतलब डायगोनल में क्या आएंगे ए का डिटरमिनेंट और बाकी क्या होंगे अपने आप ही 0। ऐसा क्यों होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखो ए का डिटरमिनेंट कैसे बना है। ए का डिटरमिनेंट जब बना था जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी थी, आई बात समझ में, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी थी इससे करी थी। और ये क्या चीज है अभी समझाता हूँ। एक बार इसके माइनर निकालना, माइनर क्या आएंगे M11 M12 M13 M21 और M22, ये आगे माइनर। जब निकाल लूंगा तो कुछ ऐसे बनेंगे हमारे, ठीक है। पहला कॉलम छोड़ दिया -6, इसके लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया -4, ठीक है। फिर इसके लिए इसका रो कॉलम छोड़ दिया 3, और इसके लिए करूंगा इसका रो कॉलम छोड़ दूंगा, कितना आएगा 2। तो ये आ गया हमारे सारे माइनर। अब मैं निकाल रहा हूं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा A11 A12 A21 और A22। तो 1 और 1 क्या होते हैं इवन, तो सिंबल क्या हो जाएगा यूं का यूं क्या बन जाएगा माइनर कोफैक्टर। 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी क्या आ गया ओड, और ओड होती क्या हो जाएगा सिंबल चेंज, -4 का +4, 2 और 1 3, फिर से कर दूंगा सिंबल चेंज, और 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया हमारा यूं का यूं क्या बन जाएगा माइनर कोफैक्टर। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया कोफैक्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या अरेंज किए थे कोफैक्टर, ध्यान से देखना। ये जो कोफैक्टर है ना -6,4 ये किसके हैं, ठीक है। ये हैं आपके पहली रो के एलिमेंट्स के। आई बात समझ में। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जब कंसेप्ट सिखाया था समझाया था कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसके ही कोफैक्टर से हो जाए, जो कौन से थे ये रहे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो कोफैक्टर है वो यहाँ पे यूं के यूं आए हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है वो रो, ठीक है, जिसके ये क्या है कोफैक्टर। तो अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा दूं और जोड़ दूं, यहाँ देखो जोड़ रखा है ना, ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई बीच में प्लस और इसकी से मल्टीप्लाई जोड़ दूं तो क्या आ जाता है ए का डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। इसलिए यहां पे क्या आ गया था ए का डिटरमिनेंट, जो कि यहां पे आया था। आई बात समझ में। लेकिन अगर किसी रो के मल्टीप्लाई, ठीक है, किसी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टरों से करवा दूं तो आंसर क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है 0। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर देखो यहाँ पे 0 आया क्योंकि यहाँ भी क्या हो रही थी, इसकी मल्टीप्लाई हो रही थी किससे, इससे। ये आया था जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई थी, और ये क्या है हमारा इसका कोफैक्टर, और ये क्या है कोई दूसरी रो, तो आंसर 0 ही आएगा। अब देखो जब इसकी इससे करवाई तो एक बार इसे कोफैक्टर चेक करके आना, तो -4 और -6 इसे कोफैक्टर क्या थे, ठीक है, -4 और -6 लास्ट वाले दो ही कोफैक्टर थे, ये -3 और 2। तो क्या यहाँ पे -3 और 2 है जी, बिल्कुल। इससे जब मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाई तो उस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया डिटरमिनेंट। और मैंने आपको ये बात कंसेप्ट में सिखाई थी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के, क्या कि जब भी किसी रो, किसी पर्टिकुलर रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवाई जाए तो डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट, और बाकी जाए क्या हो गए 0। खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, वहां हम इसके ऊपर थोड़ी डीपली बात करेंगे, ठीक है, वो भी सेम टू सेम है, ठीक है। वरना फिर ये प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है, और आपका आंसर ही वेरीफाई हो चुका था। ये तो मैं सिर्फ आपकी आत्मा की शांति के लिए बताया है कि ऐसा क्यों होता है। आई बात समझ में। तो चलो मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। जिसको स्क्रीन लेना ले सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और हट चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पार्ट की आखिरी वीडियो हुई, वीडियो ऑलरेडी से मेरे हिसाब से आधा घंटे के आसपास बनने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। अब यहाँ पर देखते हैं उसने बोला क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, बस सवाल क्या है 3x3 में आ गया। क्या वेरीफाई कर रहा है हमें, क्या a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, मतलब जब हम a की मल्टीप्लाई करवाएं एडजॉइंट ऑफ a से और एडजॉइंट ऑफ a करवाएं a से, तो बराबर आएगा a का डिटरमिनेंट इंटू में i। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। फिर मैंने माइनर निकाले, यहाँ पे क्या निकाले, माइनर m11 m12, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a के लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना होगा, माइनर फिर कोफैक्टर, फिर क्या आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ a, तो m13। और माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग, तो m22 m23 फिर m31 m32 m33, तो ये आएगा हमारे 9 एलिमेंट्स का माइनर, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं, और माइनर निकालना है पूरा ध्यान से, तो देखते हैं। तो इसका माइनर निकालना है, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। अब इसकी इससे गुणा, तो 0 गुणा में कुछ भी हो 0, और माइनस में 0 गुणा में कुछ भी 0, और 0 में से घट गया 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर निकाला मैंने m12 का, इसका माइनर, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दो, 3 गुणा में 3 9 में से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा, और 9 जमा 2 कितना होता है 11, तो कितना आ गया m12 11। अब मैं निकालूंगा m13, यानी किसका माइनर, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 3 गुणा में 0 कितना हो गया 0, और 0 में से घट गया 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 0, तो क्या आ गया हमारा m13 भी क्या आ गया 0, तो ये भी हो गया 0। अब मैं निकालूंगा m21, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, -1 गुणा में 3 क्या हो जाएगा -3, और -3 में से घट गया 0, तो भी क्या आएगा -3, ये आ गया m21 -3। अब निकालना है मुझे m22, यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 3 गुणा में कितना हो गया 3, अब 3 में से घट गया 2, तो क्या आएगा 1, आ गया हमारा m22 का भी। अब निकालना है हमें m23, यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुणा में 0 क्या हो गया 0, अब 0 में से घट गया घटा का 1, और घटा घटा क्या होता है जमा, तो 0 में से घट गया घटा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 + 1 यानी कि 1। आई बात समझ में? अब मैं निकालता हूं अगला, यानी कि m31 का, इसका माइनर। अब इसका माइनर निकालते हो तो मैं ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, -1 × -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 गुणा में 2 कितना हो गया हमारा 2, और 2 में से घट गया 0, तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, तो बस 2 आ गया। m32 इसका माइनर, तो अब ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुणा है -2, अब -2 में से घट गया 3 दूनी 6, तो कितना आएगा माइनस का 8, ये आ गया m32। अब मुझे क्या निकालना है m33, यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 गुणा में 0 क्या हो गया 0, अब 0 में से घट गया घटा का 3, तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, तो क्या हो जाएगा हमारा +3, ये आ गया हमारे पास m33 की वैल्यू। अब मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, उसके लिए क्या करना होगा मुझे, a11 कोफैक्टर भी क्या होते हैं हर एलिमेंट के अलग अलग, a11 a12 फिर a13 फिर a21 a22 a23 a31 a32 और a33। पिछला क्वेश्चन तो चलो फिर भी इजी था, क्यों, क्योंकि वहां हमने डायरेक्टली एडजॉइंट निकाला था शॉर्टकट तरीके से, इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, हमें सिर्फ उस तरीके से क्या निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ a, तो 1 और 1 2 इवन, तो यूं कहीं क्या बन जाएगा माइनर हमारा कोफैक्टर, 1 और 2 3 और, तो सिंबल चेंज, 1 और 3 4, तो 0 हमारा क्या बन जाएगा कोफैक्टर, 2 और 1 3, तो सिंबल चेंज, 2 और 2 4 यूं का यूं, 2 और 3 5 सिंबल चेंज, तो -1, 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा यूं का यूं कोफैक्टर बन जाएगा, 3 और 2 5 सिंबल चेंज, 3 और 3 6 यूं का यूं क्या बन गया माइनर हमारा कोफैक्टर। देखा, जिसका माइनर सही है ना एडजॉइंट तो चुटकी में निकाल देगा, एडजॉइंट आ गया ओ कोफैक्टर। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, अब आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा हमें, ठीक है, इसे अरेंज करना है एक मैट्रिक्स में, तो कैसे करूंगा, 0 -11 और 0, फिर 0 3 1 -1, और फिर लास्ट में कौन सा रह गया 2 8 3, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, जब हमने इसे अरेंज कर दिया मैट्रिक्स में, और अब मैं कर दूंगा इसका ट्रांसपोज, और जैसे इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मौजूद हो जाएगा। करवाता हूं एडजॉइंट मौजूद, तो पहले रो का पहला कॉलम बना देंगे, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना, तो पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बन गया भाई, आ गया एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट आ चुका, पर कहां हमारा यहां खत्म नहीं, उसने बोला क्या है a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए,
आई बात समझ में। अब इससे करने चलना, एक बात ध्यान रखना, क्या कि ये हमारे क्या थे, कौन से किसके कोफैक्टर, चलो बाद में वेरीफाई कर लेंगे वैसे, ठीक है। तो पहले करते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। और ध्यान रखना मैं अब की बार एडजॉइंट ऑफ ए की ए से करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी कम है और दूसरा टाइम भी बहुत लग जाएगा, वो आप खुद कर लेना, दोनों सेम ही आएंगे। तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कर रहा हूं मैं, तो ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए की 1 -1 और 2 3 0 -2 और 1 0 3, ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स ए 0 3 2 -11 1 और 8, और यहां हो गया 0 -1 और 3। अब करते हैं सोल्व, तो कैसे करूंगा, पहली रो का पहले कॉलम से, यानी कि सिंबल यही चलेगा। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, इससे कट गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। दूसरी बात जो मैट्रिक्स आएगी वो बनेगी 3 × 3 की। अब कैसे करेंगे भाई, पहला रो पहला कॉलम, तो ए गुणा में 0 कितना हो गया हमारा 0, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले क्या दूसरे वाले से, तो -1 इंटू में -11 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 गुणा में 11 11, फिर पीछे प्लस, और तीसरे वाले से 2 गुणा में 0 0। ये होगी हमारी पहले वाले रो की पहले वाले कॉलम से। अब क्या करूंगा, पहले वाले रो की दूसरे वाले कॉलम से, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से 1 गुणा में 3 3, बीच में प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से -1 इंटू में 1 क्या हो गया, माइनस का 1, बीच में प्लस, और फिर तीसरे वाले से 2 गुणा में -1 क्या हो जाएगा -2। तो ये हो गई पहले रो की दूसरे कॉलम से। अब पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 2, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर पीछे प्लस, -1 गुणा में 8 कितना हो गया -8, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, अब तीसरे वाले से 2 3 6, ये आ गया। ये हो गई हमारे पहले रो के तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। अब दूसरा रो पहला कॉलम, 3 गुणा में 0 कितना हो गया 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो क्या होता है 0, फिर पीछे प्लस, दूसरे वाले से फिर क्या आ गया 0 गुणा में -11, वो भी क्या हो जाएगा 0, और फिर -2 गुणा में 0, वो भी क्या हो जाएगा 0। अब ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुणा में 3 9, पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, ठीक है, 0 गुणा में 1 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है 0, और फिर लास्ट वाले की लास्ट वाले से, तो -2 इंटू में -1, तो क्या हो जाएगा +2, ये आ गया। फिर दूसरा रो दूसरा तीसरा कॉलम, ठीक है, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, बीच है प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 0 गुणा में 8 क्या हो जाएगा 0, फिर तीसरे वाले से, यानी कि 2 गुणा में -2 गुणा में 3 क्या आएगा -6, ये हो गया। अब ये होगी हमारी दूसरे रो की तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। अब मैं उठाऊंगा अपना तीसरा रो और उसकी कर दूंगा तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई। तो तीसरा रो पहला कॉलम, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से, तो 1 गुणा में 0 0, बीच है प्लस, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो 0 गुणा में -11, वो भी क्या हो जाएगा 0, और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से मल्टीप्लाई, 3 गुणा में 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये होगी हमारी R3 की C1 से। अब R3 इंटू में C2, पहले वाले की पहले वाले से 1 गुणा में 3 3, बीचे प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से 0 गुणा में 1 0, फिर बीचे प्लस, अब तीसरे वाले से 3 गुणा में -1 -3। अब मैं करूंगा अपना लास्ट एलिमेंट के तीसरा रो और तीसरा कॉलम, पहले वाले की पहले वाले से 1 गुणा में 2 2, बीचे प्लस, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो 0 गुणा में कुछ भी हो 0 खत्म, अब तीसरे वाले से 9, 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अब इसे खत्म कर देते हैं, तो ये कितना है हमारा 11, यहाँ पे -2 और -1, -3 प्लस 3 कट के 0 आ गया। यहाँ पे 6 जमा 2 8, 8 से 8 गया 0, ऐसे यहाँ पे सब 0 है तो 0 हो गए। 9 जमा 2 11, 6 और माइनस से क्या हो जाएंगे फिर से 0, यहाँ पे सारे 0 तो 0, 3 से 3 कट गया 0 आ गया, और यहाँ पे 9 जमा 2 कितना हो गया 11, तो क्या है हमारे पास 11। ठीक है, तो एक काम करता हूँ 11 कॉमन ले लूँ, तो 11 ये हमारा कितना बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि भाई 0 में से कुछ भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, और मैंने यहाँ से 11 कॉमन उठा लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ 1 1 1, ताकि जब 11 वापस अंदर जाए तो सबको क्या कर दे 11 कर दे यहाँ पे, और बाकी सब क्या रहे 0 ही। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हमारा क्या है ए का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से। देखो मैंने क्या किया, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वो पर लगा के दिखाना था ए डिटरमिनेंट ऑफ इंटू में आई, तो देखते हैं वो आया कि नहीं आया। तो पहले मैं निकाला ए डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, वो कैसे आएगा, अब कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है,
तो चलो मैं एक्सपेंड करके निकाल देता हूं। मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2। बात है भैया C2 क्यों? मैंने कहा था जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो 3 क्रॉस 3 में 6 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट निकालने के। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, पर मैंने क्या कहा था, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो मौजूद हो ना उससे एक्सपेंड करना। यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो मैं इसे कर दूंगा एक्सपेंड। क्यों? ईजी पड़ता है। -1। अब ये जिस रो में और जिसको लंबे छोड़ दो, 3 रो में 3 9, और 9 में से घट गया, घटा तो कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत? यहाँ -1 था और यहाँ पे एक माइनस और आएगा। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने C2 यूज किया है। और जब भी हम बीच की रो या बीच का कॉलम यूज करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के, तो सिंबल क्या चलते हैं? माइनस, बीच में प्लस, और फिर क्या आता है? माइनस। आई बात समझ में? तो इसलिए एक माइनस ये रहा जो फॉर्मूले के हिसाब से आया है, और एक माइनस इस -1 का, तो क्या हो जाएगा? ये +1। और यहाँ पे क्या रहेगा बाहर? 0 और 0, तो अंदर कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब क्या हो जाएंगे? 0। क्या आंसर आ गया? 11। इसका मतलब 11 हमारा क्या है? डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये सही लिखा था। ये क्या बन गया हमारा? 11 यानी कि AI, और A का डिटरमिनेंट 11 क्या आया था हमारा? का डिटरमिनेंट, तो इसके लिए क्या लिख दिया मैंने? A का डिटरमिनेंट, और ये हमारी क्या बन गई? I मैट्रिक्स। तो सही में ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया। अब क्यों आया एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट ही क्यों आते हैं ऐसे क्रॉस में, और ये प्रॉपर्टी ऐसे ही क्यों बनी है दिखाता हूँ। जब हमने A की एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करी थी, अब A के मैट्रिक्स A जो है हमने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी A की इससे, तो ये क्या है? ठीक है, A के एलिमेंट्स वो भी पहली रो के। अब ध्यान से देखना, जो ये जिससे मल्टीप्लाई हुई है वो हमारे क्या है? इसी के कोफैक्टर। देखो ये रे कोफैक्टर निकाल रखे थे मैंने पहले से ही, 0 -11 और 0, ये क्या है? उसी के कोफैक्टर। और जब किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से होती है तो क्या आता है? डिटरमिनेंट। तो आ गया डिटरमिनेंट। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई हुई किसी और के कोफैक्टर से, किसी कोफैक्टर है ये कोफैक्टर है हमारे, ठीक है, दूसरी रो के, तो जब उससे मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आया? 0। और जब इसकी हुई तीसरे वाले से तब भी क्या आंसर आया? 0। ठीक है, अब देखते हैं जब इसकी से होगी तो ये भी क्या है? अब ये जो एलिमेंट है किसके हैं? R2 के। लेकिन जो एक कोफैक्टर है किसके हैं? R1 के, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब एक कोफैक्टर थे R2 के, ठीक है, ये एलिमेंट है R2 के। अब एक कोफैक्टर किसके हैं? देखो ये रे कोफैक्टर R2 के, ये रे R2 को फैक्टर A21 A22 A23। लेकिन जैसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आ गया? डिटरमिनेंट। ये रहा, नोट दो 11। ठीक है, लेकिन जब R2 के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई R2 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई R3 के कोफैक्टर से हो गई तो क्या आंसर आ गया? 0। वो रहा 0। फिर ऐसे ही ये क्या है हमारे? R3 के एलिमेंट यानी कि रो 3 के एलिमेंट, और इसके कोफैक्टर कौन से हैं? रो 3 के, ये रे कोफैक्टर, और वो कहां पे है? लास्ट वाली में, 283। जब R3 के एलिमेंट के मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से हुई 283 से, तब क्या आया हमारा? डिटरमिनेंट। वरना आंसर क्या था हमारा? 0 0। आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब वही बात है, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से हो तो क्या आता है? डिटरमिनेंट। वरना आंसर क्या आता है? 0। आई बात समझ में? वरना ये वाली प्रॉपर्टी तो होती ही है, और ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा बराबर आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता इन्हें आने से। आई बात समझ में? इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। क्यों? पहले वीडियो काफी लंबी बन चुकी है और 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पार्ट 1 है। अब मुझे नहीं पता इस एक्सरसाइज कितने पार्ट में बनेगी, कम से कम 3 वीडियो तो बनाऊंगा मैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, और हो सकता है 3 में खत्म कर दूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर होंगे, तो वो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी इंपोर्टेंट है। क्यों? वहां पे हम इनवर्स को उड़ाएंगे। आई बात समझ में? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और भाई जिसको फोटो खींचना खींच सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से।